तो गाइस बहुत मुश्किल से दिखा पा रहा हूँ जो भी दिखा रहा हूँ। बहुत मशक्कत करनी पड़ी सब चीज़ों के लिए। ट्रैफिक हो गई, कहाँ गई? अब गाइस इतनी भीड़ है ना यहाँ पे कि अब कुछ भी ज़्यादा बोलना, ज़्यादा अच्छे से वीडियो लेना बहुत मुश्किल है। तो डेवलपमेंट हमने शंघाई में देखा है, मुझे लगता है कोई ऐसी सिटी होगी नहीं पूरी दुनिया में जिसने इतनी तेज़ी से कभी डेवलप किया हो। तो गाइस देखो यहाँ सब पुलिस वालों ने ऐसे ह्यूमन शील्ड बना रखी है ताकि इसको क्रॉस ना कर पाए कोई, और एक रास्ता हो निकलने का ढंग से मैनेज हो रहा है। If we were in India, I would feel very unsafe कि कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। I don't know, यहाँ तो नहीं फील होता। हाय गाइस, हाय। सो हम आ चुके हैं शंघाई चाइना में, और सेकंड लास्ट सिटी है हमारी, उसके बाद हम बीजिंग जाएंगे। और हम पहुँचे हैं शंघाई आज शाम को ही, शाम को दोपहर को पहुँचे हैं बेसिकली। और हम पहुँचे हैं वुहान से, और अभी हम जा रहे हैं, शाम के बज रहे हैं करीब 6, अंधेरा से हो गया यहाँ पे, 6 बज रहे। हम लोग जा रहे हैं शंघाई टावर, जो शंघाई का जो मेन एरिया है जहाँ पे बहुत सारे स्काई स्क्रैपर हैं, वो सब देखने। और चलते हैं अभी मेट्रो से। The weather is quite nice today. It's very windy and काफी अच्छा है। अगर इसकी आवाज़ नहीं आ रही तो ये बोल रही है कि वेदर काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है, बढ़िया लग रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं शंघाई की पीपल स्क्वायर मेट्रो स्टेशन में। और ये मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा है। Crazy big. बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ दूसरी लाइन है, और यहाँ पे 20 से भी ऊपर एग्जिट है। आप इमेजिन करो 20 से भी ऊपर एग्जिट कितने ज़्यादा होते हैं। और शंघाई की अगर बात करें तो शंघाई का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इससे बहुत रिनाउंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और बहुत ही शानदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शंघाई का। यहाँ पे 20 से भी ज़्यादा मेट्रो लाइंस हैं और करीब 830 मेट्रो स्टेशंस हैं। और देखा जाए तो शंघाई का जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रैक्स हैं मतलब शंघाई में, और सबसे लंबे रूट कवर करता है शंघाई का मेट्रो। और करीब एक दिन में करीब 10 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं शंघाई के मेट्रो, मतलब 1 करोड़ लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं, और डायरेक्टली डिपेंडेंट है शंघाई के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे, स्पेशली मेट्रो पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शंघाई में 830 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और 830 किलोमीटर मेट्रो चलती है। अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई में करीब जो मेट्रो है वो रिसेंटली बनी है और वो करीब 70 किलोमीटर ही कवर करती है। और मुझे लगता है मेट्रो को कवर ना करके हमको मुंबई की लोकल के बारे में बात करनी चाहिए, पर जो मुंबई लोकल है वो भी 430 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। और गाइस अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बेस्ट मेट्रो अगर कहीं है तो वो दिल्ली मेट्रो है। तो दिल्ली मेट्रो भी कवर करती है बहुत लंबा डिस्टेंस। हमने देखा है मेट्रो दिल्ली से लेकर फरीदाबाद भी है, गाज़ियाबाद, नोएडा, सब जगह, गुड़गांव में जाती है। पर फिर भी दिल्ली मेट्रो का जो डिस्टेंस जो कवर करती है वो करीब 391 किलोमीटर है, अब 400 किलोमीटर मानो। और फिर भी शंघाई मेट्रो दिल्ली मेट्रो से डबल का डिस्टेंस कवर करती है। और एक चीज़ बहुत अच्छी जो पूरे चाइना में हमको लगी है वो ये है कि जितने भी मेट्रो स्टेशन है ना यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे एग्जिट्स होते हैं। तो मतलब जहाँ पे आपको जाना है, जो मैप्स आपको दिखा रहा है आपको इस लोकेशन में जाना है, आप एग्जैक्ट एग्जिट पे निकलो, आपको बहुत कन्वीनियंट पड़ेगा, ना तो आपको रूट क्रॉस करनी है ना कुछ करना है। तो हर मेट्रो स्टेशन पे करीब 10, 12, 15 एग्जिट, आपको नॉर्मली 10 एग्जिट तो मिल ही जाते हैं आराम से। और आप देख भी सकते हो कितना रश है मेट्रो स्टेशन पे, दिल्ली मेट्रो की तरह यहाँ पर भी इतनी भीड़ है। Also because of national holiday. हाँ, अभी नेशनल हॉलीडे चल रहा है तो बहुत लोग घूमने आ रखे हैं शंघाई। तो अभी 1 हफ्ते की छुट्टी है यहाँ पे। सो गाइस कभी भी चाइना आने का प्लान बनाओ तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक कभी मत आना। ये इनका नेशनल हॉलीडे होता है, मतलब आप बोलते इंडिपेंडेंस डे टाइप होता है, क्योंकि माओ जेडोंग ने चाइना को ऐसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया था यहाँ पे 1 अक्टूबर के दिन 1949 में। तो ये 1 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं सब लोगों की, सारे ऑफिसेज, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी, और सारे स्कूल्स, कॉलेज, सब कुछ बंद होता है चाइना में 1 हफ्ते के लिए। तो हर कोई ट्रैवल कर रहा होता है इस टाइम। शंघाई, बीजिंग, जो बड़ी बड़ी सिटी हैं, जो अच्छी सिटी हैं मतलब घूमने के लिए, वो सब लोग, सारी सिटीज़ भरी रहती हैं, और डोमेस्टिक टूरिज्म से ही भरती हैं, ऐसे फॉरेनर्स नहीं दिखेंगे उस टाइम इतने। तो इस टाइम तो कभी मत आना। अभी भी यहाँ स्ट्रीट में इतनी भीड़ है, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो गया।
फिर भी व्हीकल्स नहीं है तब भी ऐसी हालत है यहाँ पे। मेट्रो से निकलते हुए हमको 10 मिनट लग गए। ये देखो गाइस रोड क्रॉस भी कैसे हो रही है, कितनी भीड़ है हर जगह। चलना भी बहुत धीरे पड़ रहा है। जो मेट्रो स्टेशन से हम आ रहे हैं वहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं उसकी वॉक आई थिंक 10 या 12 मिनट्स थी और अभी आई थिंक 15-20 मिनट तो हमें हो चुके हैं आराम से। 10 मिनट की वॉक थी, 15-20 मिनट हो चुके हैं, अभी भी बहुत दूर है। ये रोड्स इन्होंने बंद कर दिए व्हीकल्स के लिए, हर जगह पुलिस है, वॉक करने अलाउड है बस इन रोड्स पे। तो तो गाइस जो मैं उस टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा था, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शंघाई में वो बहुत अफोर्डेबल है। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो हॉस्टल था वो रेलवे स्टेशन से करीब 67 किलोमीटर दूर था और हमने दिए हैं 10 युआन, 9 युआन मेट्रो में, 1 युआन बस में, और हमने 10 युआन में मतलब 125 रुपये में 67 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। तो मेरे हिसाब से बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आपको ना तो ज़्यादा वेट करना पड़ता है, आपको सीट मिल जाएगी, बहुत कन्वीनियंट है, ज़्यादा वॉक नहीं करना पड़ता आपको, तो बहुत सही है। तो गाइस सामने है शंघाई टावर और आप भीड़ देख रहे हो कितनी है। अभी चल रहे हैं सामने, ग्रीन लाइट हो चुकी है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो जगह, ये एक जगह है, यहाँ से अच्छी फ़ोटो आती है, पर ये इतनी खचाखच भरी हुई है ना, यहाँ जाना ही बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास कैमराज होते हैं, वो आपको की फ़ोटो लेंगे 20 युआन में या 30 युआन में, और 50 युआन में आई थिंक प्रिंट भी करके दे देंगे आपको। याद रखना 1 युआन मतलब 12.5 रुपये होता है, तो आप कर सकते हो कैलकुलेट कितना है। कहाँ मिलेगी वो लिफ्ट यहाँ जिस पे वीडियो बनानी थी? ये देखो गाइस भीड़ कितनी है, ऐसी भीड़ मुश्किल से देखने को मिलती। चांदनी चौक में ऐसी भीड़ नहीं होती मेरे ख्याल से। यहाँ तो आप वॉक भी नहीं कर पा रहे हो ठीक से। तुम किसी कॉन्सर्ट या हाँ, किसी वैसे एकदम क्राउडेड और आओ चाइना घूमने नेशनल हॉलिडे के टाइम पे, यही होगा। पर ठीक है, ये भी अपने आप में एक्सपीरियंस है एक। हर बार हम हर चीज़ में यही बोलते हैं कि ये भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। अच्छा बुरा सारा एक्सपीरियंस ही होता है। तो देखो कितना सुंदर है, कैसे प्रोपेगेंडा। क्लॉक टावर है, ये पूरे जो इन्होंने सारी बिल्डिंग इस तरह बना रखी है, सारी यूरोपियन स्टाइल में है। तो गाइस आ चुके हैं, ये सामने शंघाई टावर है और ये सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं। अब गाइस इतनी भीड़ है ना यहाँ पे कि अब कुछ भी ज़्यादा बोलना, ज़्यादा अच्छे से वीडियो लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा सामने बीच में ब्रिज और उसके बीच में रिवर है और वहाँ पे क्रूज चलते हैं, अगर क्या पता आपको दिख भी रहे हो थोड़ा, तो उधर क्रूज है। तो गाइस यहाँ दिख रहा हूँ ना, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं थोड़ा आगे जा पाए। इतनी भीड़ है, 15 मिनट हो गए हैं, बस थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल एंड का बचा है। ये लोग अभी लगे पड़े हैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेने में, जैसे इनका ख़त्म होगा फिर शायद हमारी बारी आ जाएगी। यहाँ पे ये भी
आधा आधा घंटा 10 मिनट तो हम देख ही रहे हैं इनको। फोटोज चेक कर रहे हैं सब लोग, ठीक आए नहीं आए, उसके बाद आगे जाएंगे। ये आप देख लो भीड़ कितनी है। भाई अगेन 也不知道拍的什么样。我已经拍完了，我给你们俩。 तो गाइस आगे आ गए हैं। 你 ये भी आपको 我拿我的拍吧 फाइनली 嗯 बहुत मुश्किल से आना हुआ। यस यस सुंदर तो बहुत है, दिखाता हूँ आपको मैं। 你来拍一个。不，没拍完。没拍完，挡住了是吧？ 往这边来。 ये रिवर का नाम याद है तुमको? 好，来。 फ्रॉम एच मैं भूल गई। रिवर का नाम याद नहीं है हम लोगों को, पर ये रिवर है, यहाँ पे शंघाई टावर है और सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं। तो गाइस बहुत मुश्किल से दिखा पा रहा हूँ जो भी दिखा रहा हूँ। बहुत मशक्कत करनी पड़ी सब चीज़ों के लिए। ये देखो आप, तो फाइनली स्पॉट पे आ गए थे हम। हम सब लोग फोटो ले रहे हैं। ओके थैंक यू Nice to meet you, bro. नाइस टू मीट यू, बाय बाय। सब निकल रहे हैं किस तरह बाहर। प्राप्ति खो गई, कहाँ गई? हाँ तो गाइस देखो यहाँ सब पुलिस वालों ने ऐसे ह्यूमन शील्ड बना रखी है ताकि इसको क्रॉस ना कर पाए कोई, और एक रास्ता हो निकलने का। सब लोग ऐसे लाइन से जा रहे हैं। इतनी भीड़ है ना, आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम। गाइस पर चाइना में सबकी छुट्टी है, पर जैसे पुलिस हो गई, आर्मी तो खैर छोड़ो, आर्मी की तो नहीं होगी, पुलिस हो गया या जो भी ऐसे लोग हैं जो से सीवेज वर्कर हैं जो कि साफ़ सफाई रखते हैं, उन सब की कोई छुट्टी नहीं है। वो सब अभी भी काम में लगे पड़े हैं। और कुछ मिलना चाहिए ऐसे ना, कुछ अप्रिसिएशन है, कुछ अलग से मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलना चाहिए कि ऐसे टाइम पे जब सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस टाइम काम कर रहे हैं। कितना मन करता होगा उनको देखते हुए कि उनकी फैमिली मेम्बर की भी छुट्टियां हैं, वो सब भी कुछ कर रहे हैं, जो घूम फिर रहे हैं, पर ये लोग को अपनी ड्यूटी करनी है। ये देखो यहाँ भी पुलिस हैं, ऊपर बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, ये पुलिस की वैन है, हर जगह पुलिस ही है। और फिर भी इस टाइम भी इन लोगों ने साफ़ सफाई, जैसे ना इतनी भीड़ के बाद भी अगर आप देखोगे तो आपको कहीं कचरा वचरा दिखेगा नहीं। इतनी भीड़ के बावजूद भी इन्होंने साफ़ सफाई मेंटेन कर रखी है। और यहाँ पे वर्कर हैं जो कंटिन्यूसली सफाई कर रहे हैं। अगर कोई कूड़ा गिरता भी है या कूड़ा कचरा होता भी यहाँ पे, तो वो हाथों हाथ विदिन 5 मिनट्स उसको उठा लेते हैं। सो गाइस मैं अभी खड़ा हूँ शंघाई में, और मेरे पीछे जो आप सबसे बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं वो शंघाई टावर है। शंघाई टावर जैसे पता है, नाम से पता चल रहा है शंघाई में। शंघाई टावर चाइना की 2nd टॉलेस्ट बिल्डिंग है और वर्ल्ड की 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसकी जो हाइट है वो करीब 632 मीटर है गाइस। और हम बात करें शंघाई की, तो शंघाई में ऐसे 150 मीटर से जितनी ऊपर बिल्डिंग है वो उसका नंबर 165 होता है। तो मतलब 165 बिल्डिंग्स यहाँ पे ऐसी हैं जो 150 मीटर से ऊपर है। 150 मीटर आप मान सकते हैं करीब 50 मंजिल जितनी। तो आई थिंक शंघाई 7th टॉप 7 सिटीज़ में आती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्काई स्क्रैपर हैं। फर्स्ट पे हांगकांग आती है, सेकंड पे शेंजन आती है, ये दोनों सिटीज़ चाइना में है। तो आई थिंक टॉप
टॉप 6 या टॉप 5 तो चाइना में ही है सारी सिटीज़। तो गाइस अगर इंडिया की बात करें तो जो टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया में है वो मुंबई में है, उसका नाम है पैलेस रॉयल करके, और जिसकी हाइट है 320 मीटर। तो करीब आधी हाइट है शंघाई टावर से, और शंघाई टावर तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है भी नहीं चाइना की, वो बीजिंग में है जो टॉलेस्ट है। तो आप कंपेयर कर सकते हो जितने भी स्काईस्क्रैपर हैं चाइना में वो कितने ज़्यादा बड़े हैं और कितने सारे नंबर्स हैं उनके। सो गाइस थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं अगर, तो जो जीडीपी है चाइना की वो करीब 18-19 ट्रिलियन डॉलर की है, और इंडिया की जीडीपी करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की है। तो अगर कंपेयर करें इंडिया और चाइना को, तो चाइना की जीडीपी इंडिया से करीब 4.5 गुना या 5 गुना बड़ी है। और अगर हम बात करें शंघाई की, तो शंघाई सिटी की जो जीडीपी है वो करीब 660 बिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर हम बात करें इसको कंपेयर करें और कंट्रीज़ से, मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप पोलैंड से, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप की, पोलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, इनकी जो कंट्री है इन कंट्रीज से बड़ी जीडीपी शंघाई सिटी की है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 660 बिलियन डॉलर, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि बहुत सारी कंट्रीज़ की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं। अच्छा, अगर हम जीडीपी पर कैपिटल नॉमिनल टर्म्स में देखें तो चाइना की करीब 13,200 यूएस डॉलर के आसपास होती है। मतलब चाइना का ऑन एन एवरेज एक आदमी करीब 10-11 लाख रुपए साल के कमाता है। और इंडिया की हम बात करें तो वो करीब 2,800 यूएस डॉलर के आसपास है, मतलब करीब 2,30,000-40,000 के आसपास इंडिया के एक आदमी एवरेज कमाता है। अगर हम बात करें शंघाई की, तो जो शंघाई की जीडीपी पर कैपिटा है नॉमिनल टर्म्स में वो करीब 26,000 डॉलर से ऊपर आती है। अब इमेजिन करो 26,000 डॉलर मतलब करीब हो गया 24 लाख के आसपास। तो एक एवरेज आदमी शंघाई में 24 लाख रुपए के आसपास, इंडियन रुपीस के आसपास कमाता है। ये 24 लाख जो अमाउंट है ना गाइस, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और बहुत सारी यूरोप में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उससे मैच कर जाता है अमाउंट। और चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज अपने आप क्लेम करता है, पर हमें ट्रैवल करने के बाद लग रहा है चाइना बहुत डेवलप्ड है। चाइना की सिटीज़, चाइना का ट्रांसपोर्टेशन और जो भी चीज़ें हैं, सर्विसेज जो भी चाइना में है वो बहुत डेवलप्ड है। सो गाइस अगर बात करें पॉपुलेशन की, तो शंघाई में करीब 24 मिलियन के आसपास लोग रहते हैं। ये जो फिगर है मतलब 24 मिलियन, मतलब कि 2-2.5 करोड़ के बीच में, करीब 2.5 करोड़ मान लो आप, ये सेम है मुंबई जितना। तो पॉपुलेशन मुंबई जितनी ही है शंघाई में, और सिटी बहुत बड़ा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको बताया, वर्ल्ड का सबसे बड़ी मेट्रो लाइन यहाँ पे है, 20 मेट्रो लाइन है यहाँ पे, और करीब 832 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज कवर करती है, जो कि दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके पास इतनी बड़ा वास्ट नेटवर्क हो किसी सिटी में मेट्रो का, जैसा शंघाई के पास है। डेवलपमेंट की शंघाई ने इतना डेवलप करा कैसे? तो 1842 तक तो शंघाई कुछ नहीं था। शंघाई बस एक फिशिंग विलेज था, यहाँ पे फिशिंग वगैरह हुआ करती थी और थोड़ा बहुत टेक्सटाइल का काम हुआ करता था। बट उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ चाइना के बीच में और ब्रिटिश के बीच में, और उसके बाद शंघाई क्योंकि कोस्ट के पास में है, तो उसके बाद शंघाई को खोला गया, और शंघाई में कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, और एक्चुअली फ्रेंच हो गया, ब्रिटिश हो गया, यही सब शंघाई को चलाते थे, क्योंकि लोकेशन बहुत बढ़िया है शंघाई की, पास में सी है, रिवर है, तो उसकी वजह से शंघाई की लोकेशन बहुत सही थी। तो शंघाई का डेवलपमेंट हुआ। पर 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने पूरा चाइना कब्जा लिया, क्लेम कर लिया, मतलब उसके बाद सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है शंघाई से बाहर निकल गया, सब भाग गए छोड़ के। अब सब चीज़ें चेंज होती है 1990s में, तो उसके बोलते हैं पुडोंग मिरेकल करके एक चीज़ है। तो पुडोंग मिरेकल का मतलब ये हुआ कि चाइना ने ये बोला कि जो फार्मलैंड है शंघाई के आसपास, तो यहाँ पे एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है हुआंगपू रिवर। तो हुआंगपू रिवर के आसपास चाइना ने बोला पुडोंग मिरेकल में कि जो इसके आसपास जो फार्मलैंड वाला एरिया है ना, उसको हम डेवलप करेंगे और चाइना को दुनिया के लिए खोलेंगे। 1990 से पहले चाइना एकदम क्लोज इकनॉमी थी और बाहर की कंपनीज यहाँ पर नहीं आ सकती थी। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि शंघाई के पास वाला एरिया, जो इस रिवर के पास वाला एरिया है, वो चाइना ने वर्ल्ड के लिए खोला। और उसके बाद से जो डेवलपमेंट हमने शंघाई में देखा है, मुझे लगता है कोई ऐसी सिटी होगी नहीं पूरी दुनिया में जिसने इतनी तेज़ी से कभी डेवलप किया हो। शेंजन हो सकती है चाइना में, पर शंघाई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और शंघाई में सब कुछ, दुनिया की जितनी कंपनीज थी, जो चाइना ने जब अपना मार्केट खोला, सब लोग सबसे पहले शंघाई आए थे। सो गाइस, ये जो पुडोंग मिरेकल जो हम बोलते हैं ना, ये मिरेकल इसलिए बोलते हैं कि ये सच में 30 साल में मिरेकल ही हुआ है। 30 साल में शंघाई कहाँ पहले फार्मलैंड थी, खेत हुआ करते थे, अब आप देखोगे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर है, स्काई लाइन्स हैं। शंघाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया चाइना ने पिछले 30 सालों में।
तो जो लास्ट 30 साल है ना चाइना के, 1990 से लेकर 2020 तक, वो अलग ही टाइम है चाइना के लिए। उसमें चाइना ने इतना रैपिड डेवलपमेंट देखा है, किसी और कंट्री ने शायद ही वो देखा होगा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ चाइना के बारे में। चाइना में एक ट्रेन है मैगलेव ट्रेन करके, वो पुडोंग एयरपोर्ट से जो चाइना, जो शंघाई के आउटस्कर्ट है वहाँ, उसको कनेक्ट करती है। और जो ट्रेन की टॉप स्पीड है ना, वो 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब आप इमेजिन करो, इतनी स्पीड बुलेट ट्रेन की नहीं है यहाँ पे। वो बुलेट ट्रेन की स्पीड भी करीब 380 के आसपास हाई स्पीड है। सो गाइस, शंघाई को ना फर्स्ट सिटी के नाम से जाना जाता है चाइना में, क्योंकि जो भी चीज़ नई आई है चाइना में, सबसे पहले यहीं पे आई है। फॉर एग्जांपल, जब मॉडर्न स्टॉक मार्केट अगर इस्टेब्लिश हुआ तो वो शंघाई में हुआ। बिजली सबसे पहले जहाँ पे लगाई गई, सब जगह जो बिजली कनेक्शन दिए गए वो शंघाई में दिए गए। टैप वाटर जहाँ पे सबसे पहले आया चाइना में, वो शंघाई में आया। और उसके बाद बात करें, फिल्म स्क्रीनिंग जो हुई चाइना में सबसे पहले, वो शंघाई में हुई। तो फर्स्ट सिटी है जैसे शंघाई चाइना के लिए। हर चीज़ यहाँ पे सबसे पहले शुरू हुई है जो भी चाइना में आई है। सो गाइस, एक चीज़ जो मुझे लगता है मुझे ज़रूर वीडियो में बोलनी चाहिए, वो ये है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है जब चाइना आते हैं और इंडिया को कंपेयर करते हैं, मैंने भी करा है। पर मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगा कि चाइना और इंडिया को कंपेयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइना के जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। और यहाँ पे क्या है कि छुट्टियों का हिसाब भी नहीं होता है। अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। आप जो मर्जी कर सकते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। 5 साल में गवर्नमेंट चली जाती है, दूसरी सरकार बनती है, तो डेवलपमेंट होना मुश्किल रहता है। और सारी बात ना सरकार के ऊपर नहीं होती, सिटीज़न के ऊपर होती है। चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो लोग 12-12 घंटे दिन में काम करते हैं और कोई जॉब को छोटा नहीं समझते। यहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं है, रिलीजन की दिक्कत नहीं है। चाइना रिलीजन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता भी नहीं है। उनके हिसाब से रिलीजन ख़त्म कर देना चाहिए, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और बहुत ज़्यादा रिलीजियस राइट्स भी नहीं लोगों के पास। तो चाइना की डेमोग्राफी इंडियन डेमोग्राफी से बहुत अलग है। तो आप ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको कि चाइना में 1990s के बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो इंडिया में भी हो सकता था। इंडिया एक बहुत अलग जगह है। इंडिया में सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, वो जो चाहे कर सकती है। अगर उनको कल यहाँ पे पुल बनाना है तो पुल बना देगी। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे ज़्यादातर होती नहीं है, अगर है भी तो वो ले लेंगी। तो इंडिया में वो सब नहीं। इंडिया में हमारे पास राइट्स हैं, और मुझे लगता है हमको उस राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए और चाइना से कंपेयर भी करना चाहिए। और हमको ये देखना चाहिए कि जो राइट्स हैं हमारे पास, उसकी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। चाइना में लोग, आपको लगता है कि बहुत डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, पर ऐसा नहीं कि बहुत लोग खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत फास्ट लाइफ है यहाँ पे ना। आराम नहीं लोगों के पास। हर कोई भीड़ में भाग रहा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा, सबको पैसा कमाना है। तो वो रेस लगी हुई है, एक रैट रेस लगी पड़ी है यहाँ पे। आपको दिखता है बहुत बड़ी बड़ी लाइट, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर ऐसा असली में है नहीं। मतलब जो ये सब मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि किसी को लगता हो कि बहुत बढ़िया है चाइना। मुझे भी बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, लोगों की लाइफ बेटर हुई है, लोग बहुत गरीब नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं चाइना में। ऐसा नहीं कि चाइना बहुत सॉर्टेड कंट्री है। तो ये चीज़ें हैं। तो गाइस, एक बस चलती है ये शंघाई में। आई थिंक इसका प्राइस करीब 49 युआन होता है, तो 600 रुपये के आसपास। ये आपको सिटी दिखा देगी पूरा। नाइट सर्विस भी होती है, दिन की भी होती है। आप trip.com से आराम से बुक कर सकते हो। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे कचरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बता रहा था ये लोग हैं जो कि रेगुलरली साफ करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ बिक रहा है। अच्छा, यहाँ पे शायद बस के टिकट है। शंघाई साइट सीइंग की जो बस मैंने दिखाई थी आपको, उसी की टिकट है। 50, 60 और 40 युआन, 3 तरह के प्राइजेस हैं। अब लिखा चाइनीज़ में तो पता नहीं चल रहा। हाँ, यहाँ से आप क्रूज भी बुक कर सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने। 台阶不坐，通道不堵，请依次通行。台阶不坐，通道不堵，请依次通行。台阶不坐，通道不堵，请依次通行。台阶不坐，通道不堵，请依次通行。台阶不坐，通道不堵，请依次通行。台阶不坐，
通道不堵，请依次通。 सो गाइस हमने डिसाइड करा उस भीड़ में घुसने का तो जा रहे हैं उस भीड़ में अभी हम। ये देखो आप, कितनी जनता है भाई। क्योंकि चाइना इतना बड़ा कंट्री है और सबकी छुट्टी एक बार में दे देना, वो भी 1 हफ्ते 10 दिन की छुट्टी, तो सब लोग घूमने निकलते ही हैं। इनको हर प्रोविंस की छुट्टी अलग अलग हिसाब से देनी चाहिए। और लोग बेसिकली ना शंघाई, बीजिंग, इन सब सिटीज़ में ही आते हैं। पर एक बात जो हमने देखी है वो ये है कि मतलब इतने हज़ारों लाखों लोग हैं पर बहुत साफ है सब कुछ। And management is like हाँ, मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। इतनी सिक्योरिटी है, इतनी पुलिस है, सब कुछ बहुत ढंग से मैनेज हो रहा है। Like, if we were in India, I would feel हाँ। very unsafe कि हाँ। कुछ चोरी हो जाएगा, कुछ हो हाँ। जाएगा। I don't know, यहाँ तो नहीं फील होता कि वो डर। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पे आपको सेफ फील होगा ही होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। बहुत भीड़ है, अनकंफर्टेबल होगा, चलने में दिक्कत होगी, पर आपको सेफ्टी का इशू जैसे बिल्कुल नहीं लगने वाला है यहाँ पे। और गंदगी तो आपको दिखेगी ही नहीं। इंडिया में थोड़ा सिविक सेंस का इशू रहता है, बहुत भीड़ में होगी तो बहुत ज़्यादा गंदगी दिखेगी आपको जेब कटने का डर रहेगा, जैसे वो सब चीज़ें चाइना में नहीं होगी। आप देख सकते हो गाइस कितनी सिक्योरिटी है, सब कैसे खड़े हैं। लो गाइस, कैमरा उठाता हूँ ऊपर, दिखाता हूँ आपको भीड़। तो गाइस जा रहे हैं नेक्स्ट प्लेस, उसी स्ट्रीट में है कुछ बना हुआ है। यहाँ बेसिकली लोग ये सब टांग के जाते हैं विश पूरी करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे होता है। कहाँ? Read this. Patels China trip. Why did the chicken cross the road? तो इंडियन से आए हैं पटेल, उनका है ये। तो अपना आप ये ऐसे कैरिकेचर टाइप बनवा सकते हो 10 युआन में। ये देखो। तो ये बना तो रहे हैं। सो गाइस, भसड़ से थोड़ा निकल गए अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल। सो गाइस, हम लोग भीड़ से निकल गए हैं, अब थोड़ा वॉक कर रहे हैं, कुछ खाने पीने जा रहे हैं क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा रश था, तो चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। तो अभी जाएंगे कुछ खाने पीने, फिर अपने हॉस्टल वापस जा रहे हैं। कल का प्लान करेंगे रात को बैठ के, कल क्या करना है। कल का दिन और है हमारे पास शंघाई का, उसके बाद हमारी परसों की ट्रेन है बीजिंग की, तो ओवरनाइट ट्रेन है बेसिकली। ओवरनाइट क्या, शाम को 4 बजे ट्रेन है और सुबह 10 बजे पहुँचेगी अगले दिन, तो 16-17 घंटे की ट्रेन है। फिर चलो कल मिलते हैं। हाय गाइस, सो आज नेक्स्ट डे हमारा शंघाई में, लेकिन आज कहीं हम गए नहीं हैं क्योंकि बहुत भीड़ है सब जगह फेस्टिवल की वजह से, और आसपास जो हमारा हॉस्टल है उसके आसपास टहल रहे हैं बस। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। शंघाई में हम जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे एक छोटी सी रिवर है, और ये वो रिवर है, ये शहर के बीचों बीच निकल रही है, और आप देखो कितना साफ़ पानी है इस रिवर का।
और यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, और ये शंघाई के बीचों बीच रिवर है। और अगर हम इसको कंपेयर करें दिल्ली की किसी रिवर से, यमुना तो छोड़ दो, यमुना तो बड़ी रिवर है, पर जो छोटी छोटी नदियाँ हैं दिल्ली में, अगर उससे हम इसको कंपेयर करें तो आप क्या बोलोगे? कितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है दिल्ली में और कितनी गंदी है हमारी रिवर्स। और ये भी शंघाई के बीचों बीच शहर से रिवर निकलती है, और जिसकी हालत ये है, आसपास भी कोई गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। गाइस अभी हम आए एक शॉप पे बाओ लेने। तो बेसिकली बाओ ऐसे स्टीम बन होता है, उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, मशरूम होता है। तो वो बहुत सही चीज़ है चाइना में खाने के लिए, हेल्दी भी है और पूरा वेजिटेरियन है, बेसिकली वीगन ही है। तो ये दुकान है, जैसे मोमोज बनते हैं वैसे ही इन जो वुड के कंटेनर है यहाँ पे स्टीम होते हैं वो। और ये है 2 युआन का जो हम ले रहे हैं, तो मतलब 25 रुपये के आसपास का एक। आंटी निकाल रही हैं। तो आंटी गर्म करने के लिए रख रही हैं इसको अभी। तो बेसिकली अंदर से ऐसा होता है, दिखाओ। यस। सो गाइस मिल गया हमको बाओ। तो ये ऐसा होता है, इतना बड़ा, और 25 रुपये का, मतलब 2 युआन का है। कहीं कहीं 1.5 युआन का भी मिल जाता है वेज वाला। और काफ़ी डिलीशियस है और वीगन है। हाय गाइस, सो हम आ चुके हैं शंघाई रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है शंघाई से बीजिंग की, और ये रहा स्टेशन, बहुत बड़ा है। हम लोग बीजिंग पहुंचेंगे कल सुबह 9 बजे, और ट्रेन हमारी है 4:30 बजे। ये जो ट्रेन है ये हाई स्पीड ट्रेन नहीं है, स्लो वाली ट्रेन है, इससे बहुत टाइम ले रही है, पर सस्ती थी। हमारा ट्रेन का टिकट करीब 2250 रुपये पर पर्सन था, और सिटिंग है, स्लीपर भी नहीं है। 16-17 घंटे का रास्ता है, और बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो गाइस चेक इन वगैरह हो गया, अब हम जा रहे हैं ऊपर। आधे घंटे बाद हमारी ट्रेन है। ये रहे सारे एस्केलेटर्स, ये रही प्राप्ति। इधर टिम हॉर्टन्स है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। गाइस दिखाता हूँ आपको शंघाई स्टेशन। ये देखो, ये हमारी ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, और ये सब बुलेट ट्रेन है जितने आप देख रहे हो। और आप देखो स्टेशन कितने साफ़ हैं यहाँ पे, आपको बिल्कुल गंदगी नहीं दिखेगी स्टेशन पे। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:50, और आ गया बीजिंग स्टेशन। बीच में कुछ रिकॉर्ड नहीं करा मैंने, क्योंकि बहुत भीड़ थी ट्रेन में। सो गाइस आ गए हम बीजिंग रेलवे स्टेशन, बाहर निकल गए हैं। ये स्टेशन है, कितना सुंदर बना रखा है इन्होंने स्टेशन, देखो कितना बड़ा भी है। सो अब हम जाते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से बस चेंज करेंगे। हम जा रहे हैं अपने होस्ट के घर पे, तो 4 दिन हम अपने होस्ट के घर पे रुकने वाले हैं। सो चलते हैं।